अब चलिए दूसरा नंबर का सवाल बनाते हैं। दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, दूसरा नंबर का कह रहा है 4s, यहीं पर हम बना देते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हल लिख लेना है, हल लिख कर छोड़ देना है। या थोड़ा सा बनाते हैं, हल लिख कर छोड़ देना है, ठीक। तो फिर सवाल लिख देना, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, 0 दे देंगे। उसके बाद इसको पहला संख्या को और तीसरा संख्या को गुना करना है। क्या करना है, गुना करना है। गुना करेंगे तो क्या होगा, रफ पेज में गुना करना है। तो 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा, 4 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 ही होगा ना, 4s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस तो दोनों जगह, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस का कोई चिंता नहीं है। तो फिर बीच में क्या पुराना है, 4s ही पुराना है, ठीक। तो 4s पुराने के लिए 4 का गुणनखंड करते हैं। 4 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 होता है, ठीक ना। क्या होता है, 2 गुना 2 होता है। तो 2 गुना 2 होता है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस में हमको पुराना है 4s, तो माइनस में पुराने के लिए -2 ले सकते हैं। बताइए, -2 और -2 ले सकते हैं। तो 2 दूना 4, -4 हो जाएगा। -2 कितना होगा, -4 होगा। तो यहाँ पर s दे देंगे तो s स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर s हो जाएगा। आप सभी को बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, कॉमन लेने यहाँ पर देखिए जो दोनों में मिलता हो, यहाँ दो दो खंड बना लीजिएगा, ठीक ना। 2 ठो इसका बना लीजिएगा और 2 ठो इसका बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में तो 2s मिल रहा है कॉमन। 2s कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2s कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s बचेगा। 2 दूना 4, एगो s यहाँ पर आ गया तो एगो s यहाँ पर बचेगा। ये पूरा कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 बचता है। कहीं पर अगर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ना 2s मिल रहा है ना 1 मिल रहा है, कुछ मिल रहा है 1। यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं -1, माइनस तो माइनस कॉमन ले ही लेंगे, माइनस तो कॉमन लेना ही लेना है, ठीक ना। यहाँ से जो है ना यह 1 लेना है, 1, क्योंकि हर एक संख्या में 1 मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, -2s था तो माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर क्या बचा, 2s बच गया। 2s माइनस प्लस -1 का 1 बच गया 0। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया कैसे 1 लिए, तो अगर दोनों संख्या में कोई भी संख्या नहीं मिले कॉमन लेने के लिए तो 1 लिया जाता है कॉमन, ठीक है ना। यह बात आप सभी याद रखिएगा। अब यहाँ पर 2s लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए, यह संख्या और यह संख्या को एक जगह लिख दीजिए। फिर यही संख्या, ये दोनों संख्या देखिए मिल रहा है, तब जाकर ही आपका जो है शून्यक जो निकाल रहे हैं वह सही चल रहा है, नहीं तो आपका गलत जा रहा है। तो आप सही कर लीजिएगा, 2s - 1, ठीक, बराबर 0। अब यह जो 0 है दोनों के लिए है, तो 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। 1/2 कैसे हुआ, यहाँ पर 2 जो था गुना में था, इधर आ गया भागा में आ गया। सेम रिपीटिशन इसमें भी होगा। 2s बराबर 1, s बराबर क्या होगा, 1/2 होगा। मतलब दोनों का मान जो है सेम ही आया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ठीक। इस प्रकार से लिख देना है। और उसके बाद a का मान क्या होगा, 4 होगा। a का मान 4, b का मान माइनस पहले से है, माइनस यहाँ पर लिखल है, ठीक, -4। उसके बाद c का मान 1 है,
सी का मान 1 है। तो अल्फा शून्य का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए -4। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? -4। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +4, क्या हो जाएगा? +4। उसके बाद सी बट्टा ए 1/4, क्या हो जाएगा? 1/, यहाँ पर सी बट्टा ए होता है इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी का मान कितना है? 1 है, और उसके बाद क्या है? ए का मान क्या है? 4 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। देखिए 2 नंबर का भी सवाल कितना इजी तरीका से बन गया, ठीक है ना। अब 3 नंबर और 4 नंबर का सवाल हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय